नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और रुख करते हैं खबरों का। आगरा से खबर सामने आ रही है। करोड़ों की जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बिल्डर कमल चौधरी के घर पहुंची है पुलिस। आपको बता दें, जमीन कब्जाने के मामले में फरार चल रहे हैं कमल के घर मुनादी करने पहुंची है पुलिस फोर्स। ढोल नगाड़ों के साथ नोटिस चस्पा करने पहुंची है पुलिस। तो आगरा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 30 दिन में समर्पण न करने पर घर की कुर्की की कार्रवाई होगी। आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कमल के घर पुलिस पहुंची है। ढोल नगाड़ों के साथ नोटिस चस्पा करने पुलिस, भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है। 30 दिन में समर्पण न करने पर घर की कुर्की होगी। तो आगरा से यह खबर आपको दिखा रहा है। आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जमीन कब्जाने के मामले में फरार चल रहे हैं कमल। करोड़ों की जमीन कब्जाने का यह पूरा मामला है। आगरा से इस वक्त की ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिल्डर कमल चौधरी के घर पहुंची है पुलिस। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी कमल चौधरी के घर पहुंचे हैं। जमीन कब्जाने के मामले में फरार चल रहे हैं कमल चौधरी। आपको बता दें, नोटिस चस्पा किया गया और 1 महीने में अगर हाजिर नहीं होते हैं तो घर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी की गई है और नोटिस चस्पा किया गया है। तो ये कमल चौधरी के घर के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी भी की गई है और घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। करोड़ों की जमीन का ये पूरा मामला है। बिल्डर कमल चौधरी के घर पहुंची है पुलिस। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर। पूर्व विधायक ने सपा से इस्तीफा दिया है। अम्बेश कुमारी ने सपा से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, पार्टी अपनी नीतियों से भटक चुकी है। अम्बेश कुमारी ने आरोप लगाया है सपा का न कोई लक्ष्य बचा है और न कोई सोच बची है। तो अम्बेश कुमारी ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है। पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दिया है। अम्बेश कुमारी की तरफ से बातें कही गई हैं। सपा में तरजीह न मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दिया है। सोशल मीडिया पर इस्तीफा का पत्र जारी कर अम्बेश कुमारी के बेटे ने इस्तीफा दिया है। तो सपा में तरजीह न मिलने पर इस्तीफा देने की बात सामने आई है। सपा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पर इस्तीफा पत्र जारी किया है। अम्बेश कुमारी के बेटे ने यह इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया पर जारी किया है। तो हमीरपुर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक ने सपा से इस्तीफा दिया है। अम्बेश कुमारी ने सपा से इस्तीफा दिया है और सपा पर उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी नीतियों से भटक चुकी है और सपा की न कोई नीति बची है और न कोई सोच बची है। तो अम्बेश कुमारी ने आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। हमीरपुर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होकर इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही है और सपा में तरजीह न मिलने पर पार्टी से इस्तीफा देने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर इस्तीफा का पत्र भी जारी किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। बालाजी ट्रांसफार्मर्स फैक्ट्री में डकैती का खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 डकैतों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त समेत 6 बदमाश फरार चल रहे हैं। अभी डीसीएम का असल रंग बदलकर आए थे ये बदमाश। महज 40 लाख का मामला पुलिस ने महज 40 लाख का माल पुलिस ने बरामद अभी तक किया है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में भी जुटी हुई है। तो 40 लाख का माल अभी तक पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मुख्य अभियुक्त के साथ 6 अन्य बदमाश अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 4 डकैतों को अभी तक गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त समेत 6 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। लखनऊ से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। बालाजी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 डकैतों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त समेत 6 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। डीसीएम का असल रंग बदलकर आए थे ये बदमाश। महज 40 लाख का सामान अभी तक पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई। अब तक मुख्य अभियुक्त सहित 6 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
4 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। तो बालाजी ट्रांसफार्मर्स फैक्ट्री में डकैती हुई थी, इसका खुलासा पुलिस ने आज किया है। आपको बता दें 4 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का अंबार सामने आया है। गोंडा से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें बर्बाद हो रही मरीजों के लिए आई लाखों रुपए की दवाइयां, मरीजों को दवाएं न देकर कूड़े के ढेर में फेंकी जा रही हैं दवाइयां। जिम्मेदारों को नहीं दिख रही है अपनी जिम्मेदारी। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, कूड़े के ढेर में बेशकीमती दवाइयों को फेंका जा रहा है और ये दवाइयां मरीजों के लिए आई थी, मरीजों के इलाज के लिए ये दवाइयां आई थी, लेकिन ये दवाइयां धूल फांकती नजर आ रही हैं, कूड़े के ढेर में फेंकी जा रही हैं। और एक तरफ मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं अस्पतालों में, अधिकांश दवाइयां बाहर से लिख दी जाती हैं, 1-2 सामान्य दवाइयां अस्पताल में मिलती हैं, बाकी दवाइयां बाहर लिख दी जाती हैं। और एक तरफ दूसरी तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि जो अस्पताल में मरीजों के लिए दवाइयां आती हैं वो कूड़े के ढेर में फेंकी जाती हैं, धूल फांकती नजर आती हैं और मरीजों को एक तरफ दवाइयां मिलती नहीं हैं। तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बेपरवाह बने हुए हैं। दवाइयों के साथ ही नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसपुर में फेंकी गई हैं शराब की बोतलें। तो स्वास्थ्य केंद्र शराबियों का अड्डा भी बनता नजर आ रहा है। इस दौरान शराब की बोतलें भी जहां तहां स्वास्थ्य केंद्र में पाई गई हैं। तो बर्बाद हो रही मरीजों के लिए आई लाखों की दवाइयां। गोंडा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो कितने लापरवाह हैं। जो दवाइयां मरीजों के लिए आई थी, उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आई थी, वो दवाइयां कूड़ेदान में पड़ी हुई हैं। और स्वास्थ्य केंद्र की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात की जाए तो वहां शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। शराबियों का अड्डा बनता नजर आ रहा है ये अस्पताल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का यह अंबार देखने को मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी से अगली खबर है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है, डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी की है और डीएम ऑफिस का घेराव भी किया है। भाजपा नेता पर लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है, डीएम ऑफिस का भी घेराव किया है। भाजपा नेता गौतम चौहान पर लाठीचार्ज हुआ था। जिला कारागार पर हंगामा करने पहुंचे थे गौतम चौहान, इस दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र रूप धारण किया है और जमकर प्रदर्शन किया है। डीएम ऑफिस के अलावा जिला कारागार पर हंगामा करने पहुंचे हैं भाजपाई। मैनपुरी से खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। भाजपा नेता पर लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। जिला कारागार पर हंगामा करने पहुंचे थे गौतम चौहान, इस दौरान गौतम चौहान पर लाठीचार्ज हुई थी। भाजपा नेता पर लाठीचार्ज का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए हैं। जिला कारागार पर हंगामा करने पहुंचे थे गौतम चौहान, जिस दौरान उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो नहीं समझता हूं कि मैनपुरी में हम सत्ता पक्ष में हैं। मेरे जिले के युवा मोर्चा के जिले के मंत्री विक्रम बैस को वो अपने जायज कामों के लिए संघर्ष कर रहा, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहा। एसडीएम के पास गया तो एसडीएम ने, सीओ ने, तहसीलदार ने, इन सब लोगों ने मिलकर उसे बुरी बेरहमी से पीटा। और मैंने अभी तक नहीं सुना कि रात में 10 बजे किसी को जेल भेजा जाता है। रात 151 में रात में 10 बजे जेल भेज दिया गया। मुझे यहाँ जेल के थोड़ा आगे मतलब पुल से मिल गया, मैं उसके पीछे पीछे आया तो मैंने पूछा, उसकी हालत इतनी मतलब उसके इतनी चोट और उसका मेडिकल भी नहीं हुआ, इस स्थिति में उसे जेल ले जा रहे थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली से अगली खबर है। पीएम के स्वच्छ भारत मिशन को झटका लगा है। रेलवे स्टेशन के शौचालय की बदहाल तस्वीरें सामने आई हैं। सफाई व्यवस्था भी बदहाल नजर आई है। आंवला रेलवे स्टेशन में गंदगी का अंबार फैला दिखाई दिया है। जिम्मेदारों को स्वच्छ भारत मिशन की कोई परवाह नजर नहीं आ रही है।
तो आंवला रेलवे स्टेशन में गंदगी का अंबार फैला हुआ है। शौचालय की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। जिम्मेदारों को स्वच्छ भारत मिशन से कोई लेना देना नहीं है। बरेली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के शौचालय की बदहाल व्यवस्था। एक तरफ सरकार तमाम दावे करती है, तमाम बस अड्डे और सामुदायिक जो जगह हैं उनको स्वच्छता का प्रतीक बताया जाता है। दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, रेलवे स्टेशन के शौचालय की तस्वीरें, जहां लाखों लोगों का दिन भर आना जाना रहता है और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सफाई अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज से अगली खबर है। रास्ते के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडों से मारपीट हुई है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वृद्ध महिला, पुरुष, लड़कियां भी लाठी ताने नजर आई हैं। विवाद में दोनों पक्षों से दर्जन भर लोगों को चोटें आई हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। क्या वृद्ध, क्या जवान, क्या महिला और क्या पुरुष एक दूसरे से लिपटकर लात, घूंसे, लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई है और इस दौरान लगभग एक दर्जन लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। दोनों पक्षों से पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया है। आपको बता दें, श्याम देवरवा थाना क्षेत्र के पिपरपाती गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। दो पक्षों में ये मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, दोनों पक्षों के तरफ से वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, लड़कियां सभी लाठी डंडों से और लात घूंसों से एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा की मांग सामने आई है। पत्रकारों के हित को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की उन्होंने मांग की है। पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। बीमा समेत आवास और कैशलेस इलाज की व्यवस्था हो, इसकी मांग उन्होंने की है। लखनऊ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग की गई है। पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। बीमा समेत आवास, कैशलेस इलाज की भी व्यवस्था करने की बात और मांग की गई है। सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा की यह मांग सामने आई है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग की गई है। तो लखनऊ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। तो पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें, बीमा समेत आवास और कैशलेस इलाज की व्यवस्था की मांग की गई है। तो विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा की तरफ से यह मांग की गई है। तो लखनऊ से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। सदस्य विधान परिषद ने यह मांग की है और शिवा शर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने पत्रकारों के हित के लिए कुछ मांगे की हैं। आपको बता दें, बीमा से लेकर पत्रकारों को जो तमाम सुविधाएं देने की उन्होंने बात कही है, इसको लेकर कोई कदम गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या लगता है उठाया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा और उनकी तरफ से कल विधानसभा के अंदर पटल के सामने ये चीज रखी गई थी कि जो पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं बीते कई सालों से या नए दौर के जो पत्रकार हैं वो जो खबर उजागर करते हैं, जो खबर प्रकाशित करते हैं, ऐसे में उनके साथ बड़ी तमाम परेशानियां होती है, चाहे वो वेतन विसंगतियां हो या उनके काम करने के बाद उनके सुरक्षा को लेकर के उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनकी बीमा पॉलिसी होनी चाहिए, उनका गुजारा भत्ता जो है वो फिक्स होना चाहिए कि सरकार ऐसे एजेंडे में काम करे, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा, उनकी जो सैलरी, जो वेतन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसे में कम वेतन में वो ज्यादा काम करते हैं और सरकार को इसकी ओर ध्यान खींचना चाहिए।
ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी की तरफ से ये विधानसभा में सारी बातें रखी गई है और जरूर सरकार का ध्यान खींचने की ये कोशिश की गई है कि पत्रकारों के ऊपर जो उनकी जो विसंगतियां हैं उस पर सरकार थोड़ा ध्यान देकर के उस पर सुधार करे। हाँ शिवा, जिस तरीके से अलग अलग माध्यमों से अभी तक बात की जा रही है, पत्रकारों के हित की बात की जा रही है, उनके लिए तमाम मांगों को लेकर समय समय पर इस तरीके की मांगे की जाती रही हैं तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, लेकिन अभी तक पत्रकारों के लिए कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी व्यवस्था अभी तक किसी सरकार ने की नहीं है। देखिए बिल्कुल, बहुत बार इस बात को लेकर के चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो सरकार के समक्ष सारी चीजें रखी जा चुकी है और ये कहा जा चुका है कि जो फील्ड में लोग काम करते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं पेशे से और बहुत मन लगा करके काम करते हैं, उनकी जो विसंगतियां होती हैं वो जरूर सुननी चाहिए और एसोसिएशन के माध्यम से बार बार ये सारी चीजें उनके सामने रखी जाती है। लेकिन ये देखा गया है कि कोई भी जो बायलॉज है उसका फॉर्मेशन नहीं किया जाता है, उसको बहुत जल्दी लागू नहीं किया जाता है। ऐसे में आशुतोष सिन्हा ने भी एक बार ये कोशिश की है कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग सालों से काम कर रहे हैं, उनके तकरीबन 20 लाख की पॉलिसी का बीमा होना चाहिए। जो 20 साल से ऊपर की पत्रकारिता कर चुके हैं उनका तकरीबन 25,000 रुपए का महीने का जो वेतन है वो होना चाहिए। इसी तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो पत्रकार को सुविधा के रूप में निश्चित रूप से सेवा पत्रकारों को ये सुविधाएं निश्चित रूप से मिलनी चाहिए और अब सपा के जो एमएलसी हैं उन्होंने ये मांग की है और विधान परिषद में ये मांग की है, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर कुछ सोचेगी। आपका बहुत शुक्रिया शिवा। तो लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, सपा के विधानसभा परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने ये मांग की है, उन्होंने पत्रकारों के हित में अपनी आवाज बुलंद की, विधान परिषद में अपनी बात उन्होंने रखी है। पत्रकारों के हित में जो जरूरी मांगे हैं उन मांगों को रखा है, पत्रकारों का बीमा हो, पत्रकारों को तमाम सहूलियात मिले, इसको लेकर उन्होंने विधान परिषद में अपनी बात रखी है। तो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की भी मांग की गई है और इन मांगों में कई अन्य मांगे भी शामिल हैं। आपको बता दें विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा की तरफ से ये मांग विधान परिषद में की गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर से अगली खबर, 27 साल बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गिरफ्त में आया है हत्या का आरोपी हरनाथ सिंह। 1997 में हरनाथ सिंह ने अपने चाचा की हत्या की थी। हत्या के बाद हरनाथ सिंह फरार हो गया था। अब चेकिंग के दौरान आरोपी छतारी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि 27 साल के बाद यह आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 1997 में अपने चाचा की हत्या का आरोपी था ये आरोपी जिसकी अब गिरफ्तारी हुई है। 27 साल के बाद पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। गिरफ्त में आया है अपने चाचा का हत्यारा हरनाथ सिंह। 1997 हरनाथ सिंह ने अपने चाचा की हत्या की थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। हत्या के बाद से हरनाथ लगातार फरार चल रहा था। अब 27 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। महाराजगंज से अगली खबर है। आपको बता दें फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने कर्मचारी से 1 लाख की लूट की है। तो 1 लाख की नकदी की लूट की है कर्मचारी से बदमाशों ने। कर्मचारी गांव से वसूली करके लौट रहा था, इस दौरान उसके साथ लूटपाट हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे एडिशनल एसपी घटना की जांच पड़ताल में पुलिस के साथ जुटे हुए हैं। कोठीबार थाना क्षेत्र के बसडीला गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। 1 लाख रुपए की लूटपाट की गई है। कोठीबार थाना के बसडीला गांव के पास यह घटना घटित हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर है। आरटीओ की डग्गा मार वाहनों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 वाहनों को सीज किया गया है और 1 वाहन का चालान भी काटा गया है। 1 वाहन का चालक वाहन छोड़कर फरार भी हुआ है। एआरटीओ ने वाहन को टोचिंग कर कोतवाली पहुंचाया है। एआरटीओ की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। सदर कोतवाली के जिला पंचायत के सामने का यह पूरा मामला है, जहां पर एआरटीओ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। तो एआरटीओ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। वाहन चालकों में एआरटीओ की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।
सदर कोतवाली के जिला पंचायत के सामने ये चेकिंग अभियान चलाया गया। तो एआरटीओ की डग्गामार वाहनों पर यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, चलती कार आग का गोला बनी है। यूपी सरकार लिखी हुई कार में आग की घटना सामने आई है। निसातगंज पुल के पास स्कॉर्पियो में आग की घटना सामने आई है। चालक की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और आग गाड़ी के अधिकांश हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। तो चालक की सूझबूझ से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। गाड़ी पूरी तरीके से नहीं जल पाई, लेकिन गाड़ी के अधिकांश हिस्से में आग फैल चुकी थी और आग लगने से गाड़ी में काफी नुकसान हुआ है। यूपी सरकार लिखी हुई कार में अचानक आग की घटना सामने आई है। निसातगंज पुल के पास स्कॉर्पियो में ये आग की घटना सामने आई है। चलती कार में ये आग की घटना से हड़कंप मच गया। चालक की सूझबूझ से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अगली खबर है, आनंद गिरी ने कोर्ट में दी है अर्जी। चित्रकूट जेल में अलग बैरक में रखने की मांग की है। अतीक मुख्तार के गुर्गों से बताया है खुद को खतरा। आपराधिक रिकॉर्ड न होने का आधार भी बताया है। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। तो आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देते हुए अलग बैरक की मांग की गई है। महेंद्र नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में आरोपी है। कोर्ट ने जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट भी मांगी है। चित्रकूट जेल में अलग बैरक में रखने की मांग की गई है। अतीक मुख्तार के गुर्गों से बताया है खुद को खतरा। तो प्रयागराज से यह अहम खबर, आनंद गिरी ने कोर्ट में अर्जी दी है। चित्रकूट जेल में अलग बैरक में रखने की मांग की है। आपको बता दें, अतीक और मुख्तार के गुर्गों से खुद को खतरा बताया है आनंद गिरी ने। आपराधिक रिकॉर्ड न होने का भी आधार देते हुए उन्होंने अलग बैरक की मांग की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मऊ से अगली खबर है, 565 विद्यालयों को मान्यता रद्द करने का नोटिस दिया गया है। UDISE पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं करने पर यह नोटिस दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। प्राइवेट स्कूलों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो प्राइवेट स्कूल के संचालकों में हड़कंप मच गया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मऊ से 565 विद्यालयों को मान्यता रद्द करने का नोटिस दिया गया है। UDISE पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं करने की वजह से यह नोटिस दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है आदेश। प्राइवेट स्कूलों के संचालकों में इसके बाद हड़कंप मच गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, कबाड़ की दुकान में धमाके से हड़कंप मच गया है। दुकान में धमाके होने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। मौके पर DCP, ADCP, ACP फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक यूनिट को भी जांच के लिए बुलाया गया है। कैंट क्षेत्र के लकड़ी मोहाल बस्ती में यह घटना सामने आई है। तो दुकान में धमाके होने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। मौके पर ADCP, DCP, ADCP और ACP फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक यूनिट को भी जांच के लिए बुलाया गया है। कैंट क्षेत्र के लकड़ी मोहाल बस्ती में यह घटना सामने आई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। शिवा, कबाड़ की दुकान में भीषण ये घटना सामने आई है कि मौत की भी खबर सामने आई है, क्या है पूरा मामला? देखिए मनोज, तकरीबन 3 बजे कैंट इलाके का लकड़ी महल इलाका है और उसी घनी आबादी के बीच में कबाड़ का गोदाम है जो पप्पू गुप्ता का बताया जा रहा है और पिछले कई सालों से वो चलता है। तकरीबन 3 बजे के आसपास वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने के साथ साथ वहां जो एक शख्स था जो काम करता था हरदोई निवासी, उसकी मौके पर मौत हो गई है और
जिसका नाम रामकृष्ण उर्फ लाडो बताया जा रहा है, जो 32 साल का है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब पुलिस अफसर मौके पर पहुंचते हैं, भारी फोर्स मौके शिवा, पर ब्लास्ट पहुंचती का जिसमें कारण अभी तक पता चल पाया है? क्या चीज ब्लास्ट हुई है? देखिए, पुलिस अफसरों का कहना है कि वो भी इस संशय में थे कि पहले ये सूचना मिली थी कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, लेकिन जब वो लोग मौके पर आए तब ये किसी भी मिले है, या सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए या एलपीजी सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर का ब्लास्ट के जो साक्ष्य है वो नहीं मिले हैं। और उसी को देखते हुए फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट को और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की यूनिट को बुलाया गया है, और उन्होंने भी प्राइमा फेसी इस बात का सबूत मिला है कि जो वहां पर ब्लास्ट हुआ था वो किसी भी तरीके से किसी सिलेंडर का नहीं था। अब ये ब्लास्ट किस चीज का है, ये जांच में आगे पता लगेगा। जो मौके पे पहुंची फॉरेंसिक की टीम थी, उन्होंने वहां से साक्ष्य जुटाए हैं, और जो मृतक था उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस अफसरों ने भेज दिया है। पुलिस अफसरों ने ये कहा है कि इस चीज की गहनता से जांच की जाएगी कि जो कबाड़ का गोदाम था, आखिरकार उसमें ऐसी क्या चीज थी जिसमें ब्लास्ट निश्चित हुआ। रूप से शिवा, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। आपको बता दें, ये ब्लास्ट अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये ब्लास्ट किस चीज का था। हालांकि सिलेंडर का ब्लास्ट अधिकारियों ने देखा है और अधिकारियों ने डिनाई किया है कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट तो नहीं था। अब आगे जांच के बाद ही निकल कर सामने आएगा कि आखिर ये ब्लास्ट कैसा था। तो खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।